बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम सबनेटिंग पे ही नेक्स्ट पार्ट 2 पे ये देखेंगे कि सबनेटिंग परफॉर्म कैसे की जाती है, और एग्जांपल्स के ज़रिए ये डिटेल में हम देखेंगे कि सबनेटिंग जो है वो किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, मुख्तलिफ नेटवर्क्स को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे सबनेट्स को, और होस्ट बिट्स जो हैं वो कितनी होंगी, और उसमें नेटवर्क बिट्स कितनी होंगी, टोटल नेटवर्क्स कितने होंगे, टोटल होस्ट कितने होंगे, और उन टोटल में से यूजेबल जो होस्ट होंगे वो कितने होंगे। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जाएं, ऊपर लिंक दिया हुआ है, पार्ट 1 में जाके इस वीडियो को देखें जिसमें बेसिक्स बताई गई हैं सबनेटिंग की। तो अगर वो नहीं देखी तो पहले वो देखें, फिर आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम जो है सबनेटिंग को कैलकुलेट करने का तरीका, ज़्यादा हमारा फोकस यही इस पे होगा, और ये वीडियो में भी थोड़ी सी लेंथी हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट। हाउ सबनेटिंग हम कैसे परफॉर्म करेंगे, तो उसके लिए यही है, जैसे हमने पार्ट 1 में भी देखा था कि आपको बाइनरी से डेसिमल में और डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन आनी चाहिए। तो वही पार्ट 1 वाला ये हम थोड़ा सा काम दोबारा कर लेते हैं कि ये आपको बिट्स कुछ दी गई हैं बाइनरी के अंदर, इसको आपने कैलकुलेट करना है डेसिमल के अंदर। तो डेसिमल के अंदर कैसे करेंगे, ये सबसे पहले ये ज़ीरो लिया, मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 0 किया, तो 2 रेज़ टू पावर 0 1 है, 1 मल्टीप्लाई 0 तो ये 0 आ जाएगा। इस तरह से फिर ये जो 1 है ये लिया, 1 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 1, तो 2 रेज़ टू पावर 1 हमारे पास 2 ही होता है, इसको हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, तो ये 2 आ गया। इस तरह से हम ये करते जाएंगे और उसके बाद इन सबको ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जो डेसिमल में वैल्यू इस बाइनरी की आएगी वो 16, 4, 20 और ये 2 22 आ जाएगा। तो मींस 22 इस बाइनरी का जो हमारे पास आंसर होगा, और 22 को अगर वापस बाइनरी में कन्वर्ट करें तो डेफिनेटली यही आएगा 10110। इस तरह से ये एक छोटी सी टेबल है, ये आपने याद रखनी है। ये एक पूरा ऑक्टेट है। आपको पता है कि हमारा जो IP एड्रेस वर्जन 4 है, IP वर्जन 4 वो 32 बिट का होता है। तो इसमें 4 ऑक्टेट होते हैं, तो ये एक ऑक्टेट ले लिया गया है और इसमें सारी बिट्स 8 की 8 को 1 कर दिया गया है, ऑन कर दिया गया। तो उसके बाद उसको कैलकुलेट किया है, ये जो बिट है यहाँ पे इसकी वैल्यू डेसिमल में 1 होगी, इसकी 2 होगी, 4 होगी, सब को हम ऐड करेंगे तो पूरे ऑक्टेट की जो वैल्यू इसमें मैक्सिमम आ सकती है वो 255 है। तो ये हमने लास्ट टाइम किया भी था। हाउ सबनेटिंग हम कैसे परफॉर्म करेंगे जी, उसके लिए वही बात कि सबनेट मास्क का पता होना चाहिए। सबनेट मास्क हमें क्या बताता है कि आपके IP एड्रेस के अंदर होस्ट पोर्शन कौन सा है और नेटवर्क पोर्शन कौन सा है। अब आप ये देख लें, ये आपको 4 ऑक्टेट नज़र आ रहे हैं, ये पहला ऑक्टेट है, ये दूसरा, तीसरा और चौथा। तो ये जो ऑक्टेट है जिसको मेंशन किया गया, ये नेटवर्क का ऑक्टेट है, इसमें सारी बिट्स 1 है। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 255 ही आएगा। ये होस्ट बिट्स हैं, ये 0 और ये भी 0। तो मतलब ये जो आपको दिखाया गया है ना, ये बेसिकली क्लास A का सबनेट मास्क है। क्लास A में जो सबनेट मास्क होता है, डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क ऑफ क्लास A वो यही है कि 255.0.0.0। तो इसमें ये सबनेट मास्क हमें ये बता रहा है जी, जो पहला पोर्शन है वो नेटवर्क का है, और बाकी जो 3 पोर्शन है, ये 3 ऑक्टेट हैं, वो सारे होस्ट के हैं। तो मतलब इसमें नेटवर्क आपके कम होंगे और होस्ट की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो अगर बाज़ का आप ऐसा नेटवर्क डिज़ाइन कर रहे हैं कि उसके अंदर होस्ट बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे आप क्लास A यूज़ कर सकते हैं। क्लास B में देख लें, ये क्लास B का सबनेट मास्क है। इसमें जो पहले 2 ऑक्टेट हैं वो नेटवर्क के हैं, और दूसरे जो 2 ऑक्टेट हैं वो होस्ट के हैं। तो इसका जो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क होगा क्लास B का वो 255.255.0.0। इसी तरह से क्लास C का जो सबनेट मास्क है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास जो फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स होंगे वो आपके नेटवर्क के होंगे, और आखिरी जो ऑक्टेट होगा वो होस्ट का होगा। तो इस तरह से इसका डिफ़ॉल्ट जो सबनेट मास्क क्लास C का है वो 255.255.255.0। तो ये 3 क्लासेस के आपने सबनेट मास्क देख लिए जो डिफ़ॉल्ट यूज़ होते हैं। तो इसमें आपको आइडिया हो रहा है कि इसमें नेटवर्क कितने हैं, इसमें नेटवर्क उससे ज़्यादा हैं, इसमें उससे ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे क्लास C के अंदर जो होस्ट हैं वो कम है एज़ कम्पेयर टू क्लास B, और इसी तरह से क्लास B के अंदर जो होस्ट हैं वो कम है क्लास A के मुकाबले में।
तो जबकि नेटवर्क्स आप देख लें तो नेटवर्क सबसे ज़्यादा आपके सी क्लास के अंदर बन सकते हैं, जैसे कि आपको ये तीनों ऑक्टेट से पता चल रहा है। तो सबनेट मास्क बेसिकली हमें बताता है कि आपका जो होस्ट पोर्शन है वो कौन सा है और जो नेटवर्क पोर्शन है वो कौन सा है। तो स्टूडेंट्स, ये जो आप चीज़ें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप इसको देखें और अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यूजिंग बाइनरी मेथड, अब हमने सबनेटिंग को परफॉर्म करना है तो उसके लिए हम बाइनरी मेथड यूज़ करेंगे। बाइनरी मेथड में बेसिक वही है जो पीछे हमने देखा कि डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन आनी चाहिए। तो उसके लिए 4 स्टेप्स हैं सबनेटिंग को परफॉर्म करने के लिए। पहला जो स्टेप है वो है कन्वर्ट टू बाइनरी। जो आपके पास वैल्यू आएगी डेसिमल में होगी तो वो आपने बाइनरी में कन्वर्ट करनी है। उसके बाद आपने सबनेट एड्रेस जो है वो फाइंड आउट करना है। सबनेट एड्रेस, नॉट सबनेट मास्क। ये ज़रा यहाँ पे देख लें, यहाँ पे आमतौर पे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन आ जाती है कि सबनेट और सबनेट मास्क, तो ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। सबनेट मास्क जो होता है वो आपको बताता है कि नंबर ऑफ़ नेटवर्क कितने होंगे या बिट्स जो हैं वो नेटवर्क की कितनी होंगी और होस्ट की बिट्स कितनी होंगी, ये बताता है सबनेट मास्क। और सबनेट या सब नेटवर्क एड्रेस क्या बताता है, ये बताता है कि जो आप सबनेट या नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं उसका एड्रेस क्या है। मज़ीद आगे इसको देखते हैं और उसके बाद हम देखेंगे तीसरे नंबर पे होस्ट रेंज क्या होगी और 4 पे हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ़ होस्ट और टोटल नंबर ऑफ़ सबनेट्स या नेटवर्क्स क्या होंगे। तो अगर ये आप चीज़ें कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप जो हर तरह का सबनेटिंग का क्वेश्चन होगा उसको हैंडल कर पाएंगे। पहला स्टेप जो हमारा है इसमें कन्वर्ट टू बाइनरी, तो वो देख लें। इसमें एक क्लास सी का IP एड्रेस दिया हुआ है, ये देख लें आप 192.168.10.44/29। तो इसमें जो सबनेट मास्क है वो डिफ़ॉल्ट से हटके है। आपको पता है क्लास सी के अंदर जो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क होता है वो 24 होता है, लेकिन यहाँ पे 29 है, तो मतलब यहाँ पे सबनेटिंग परफॉर्म की गई है। इसी को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 29 को आप ऐसे लिख सकते हैं 248 कैसे, ये हमने पीछे किया भी था कि सबनेट मास्क की जो बिट्स होती हैं वो ऑल वंस होती हैं। तो पहले ऑक्टेट के अंदर ऑल वंस होंगी तो उसकी वैल्यू 255 आएगी, सेकंड के अंदर भी 255, थर्ड के अंदर भी 255। तो ये इस तरह से आपकी 24 बिट्स बन गई। और आखिरी जो आपका पोर्शन होगा जो कि होस्ट पोर्शन है, वहाँ से हमने 5 बिट्स और बारो करनी है, तभी तो वो 29 बनेंगे ना, ये 29। तो वो जो 5 बिट्स बारो करेंगे तो वो 5 बिट नेटवर्क की होंगी। तो पहली 5 बिट ऑन होंगी, 1 होंगी, और लास्ट वाली 3 0 होंगी, वो होस्ट की होंगी। तो वो जब हम उस पर कैलकुलेशन करेंगे, उस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे ना, तो वो 248 ही आएगा। तो डिफ़ॉल्ट जो सबनेट मास्क है क्लास सी का, वो स्टूडेंट्स आपको पता ही है 255.255.255.0 है, ये वाला। और इसमें जैसे कि बात हुई है कि 5 बिट्स जो हैं वो आपने होस्ट पोर्शन से ली हैं, तो तभी वो 29 बनेगा। तो ये आपकी 24 है और यहाँ से 5 बिट्स और लेंगे, यहाँ से ये इतनी ये 5 बिट्स हो जाएंगी और बाकी 3 बिट्स जो रह जाएंगी वो होस्ट के लिए रह जाएंगी। तो यहाँ पे हमने 5 जो बिट्स हैं वो बारो की हैं होस्ट पोर्शन से, और यही बिट्स आपकी सबनेटिंग में यूज़ होंगी आगे जाके। तो देख लें, यही नीचे पे दिखा भी दिया गया है कि ये आपकी 24 बिट्स आ गई और 5 बिट्स और ली हैं इसी पोर्शन में, होस्ट के पोर्शन में, और होस्ट के लिए जो बची हैं वो 3 बिट्स बची हैं। तो इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड कर लें अच्छी तरह से। आपने इसकी कैलकुलेशन की, वही जो ऊपर वाला ये जो बताया था 248, तो इसी तरह से है। अब ये आपका बेसिकली ऑक्टेट है, ये पूरा ऑक्टेट है। इस ऑक्टेट के अंदर जो पहली 5 बिट है और लास्ट पे 0 है, तो देखें ना, ये 1 2 3 4 5, तो इन सारों को अगर ऐड करें 1 2 8 64 32 16 और 8, बाकी 0 हैं तीनों, तो ये वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो 248 आएगी। तो ये इस तरह से कैलकुलेशन हुई है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन वो किसी भी अंदाज से पूछ सकता है, लेकिन आपका मेन जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। अगर वो क्लियर होगा तो उससे आप किसी भी वो एंगल से पूछे तो यू कैन आंसर। तो देख लें, इसका जो सबनेट मास्क का बन गया वो ये वाला .248, ये जो ऊपर मेंशन भी किया गया। उसके बाद सेकंड जो स्टेप है, नेटवर्क आईडी या सबनेट एड्रेस निकालना है आपने।
सबनेट एड्रेस, ये नेटवर्क आईडी। दूसरा मैं बता रहा हूँ जो कन्फ्यूजन हो जाती होती है बाज़ का स्टूडेंट्स को, वो सबनेट मास्क से हो जाती है। तो ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, ये याद रखिएगा, सबनेट एड्रेस और एक होता है सबनेट मास्क। सबनेट मास्क हमें जो बताता है वो हमने पीछे देखा है, नेटवर्क और होस्ट को बताता है। तो अगर आपने सबनेट एड्रेस निकालना हो, ये क्वेश्चन आ जाता होता है कि जी सबनेट एड्रेस निकालें, सबनेट एड्रेस या नेटवर्क आईडी निकालें। आपको आईपी एड्रेस दिया होगा और साथ में डिफ़ॉल्ट या सबनेट मास्क दिया होगा। दोबारा सुन लें, क्वेश्चन आता है कि सबनेट आईडी निकालें या नेटवर्क आईडी निकालें, तो उसमें आपने करना क्या होता है, आईपी एड्रेस गिवन होगा और साथ में उसने सबनेट मास्क दिया होगा। तो उसके ऊपर आप एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आपके पास नेटवर्क आईडी आ जाएगा। देख लें, यही लिखा हुआ है, टू कैलकुलेट द आईपी एड्रेस सबनेट आईडी वी नीड टू परफॉर्म, हमें बिट वाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। किस पे, होस्ट आईपी एड्रेस पे, होस्ट का जो आईपी एड्रेस दिया होगा और सबनेट मास्क, यानी कि आईपी एड्रेस जो गिवन होगा क्वेश्चन में और सबनेट मास्क, ये दोनों चीज़ें दी होंगी। तो इनको आपने बाइनरी में कन्वर्ट करके आपने करना क्या है, उसके ऊपर बिट वाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है और उससे जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो हमारा नेटवर्क आईडी या सबनेट एड्रेस होगा। ये क्लास सी का हमारे पास एक आईपी एड्रेस दिया हुआ है और ये /29 उसने सबनेट मास्क दे दिया है। तो इसको ज़रा परफॉर्म करें, कैलकुलेशन बाइनरी के अंदर इसको लेके जाएं। तो ये देख लें, ये 44 ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा और ये 29 जो है ये 24 बिट्स आ गई और इसमें से 5 और ली, जब कैलकुलेट किया 248 आ गया। तो पहला काम हमने ये किया कि इसको डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, इनके ऊपर बिट वाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे और जो आउटपुट आएगी वो हमारे पास होगी नेटवर्क एड्रेस या नेटवर्क आईडी। ये देख लें, ये आईपी एड्रेस, ये वही ऊपर वाला ये लिख लिया दोबारा, और ये सबनेट मास्क यही वाला लिख लिया, ये आ गया। अब इसके ऊपर एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया, ये देखें, ये एंड ऑपरेशन, ये एंड ऑपरेशन क्या होता है, अगर 1 1 हो तो 1, 1 1 हो तो 1, अगर 0 1 हो तो 0, यानी कि 1 1 होगा तो 1 आना होता है। तो ये 1 1 1 आ गया, 1 1 1 आ गया और ये बाकी 0 ही आ जाएंगी। इसी तरह से इस पे और इस तरह से इधर भी परफॉर्म करेंगे। तो ये लास्ट पे देख लें, 0 1 0, 0 1 0 और 1 1 ये 1 आएगा। और इस तरह से जब आप इसको ये बाइनरी को आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये हमारे पास 192.168.10.40, देखो ना, ये आपकी पहली बिट, ये इधर से दूसरी बिट ये ऑफ है और ये वाली जो बिट है ये ऑन है। इसकी वैल्यू क्या होती है, ये ऊपर आप देख लें, ये 32 होती है। और इसी तरह से ये ऑफ है 16 वाली, फिर ये 8 वाली ऑन है। तो हमारे पास 32 और 8 इसको ऐड करेंगे तो 40, तो बाकी सारी 0 0 हैं, तो 40 हमारे पास डेसिमल वैल्यू आ गई। तो अगर वो पूछ ले क्वेश्चन में कि आपको आईपी एड्रेस दे दिया गया है, सबनेट मास्क भी दे दिया गया है, तो आपने नेटवर्क आईडी या नेटवर्क या सबनेट एड्रेस फाइंड आउट करना है, तो आप ऐसे ही करेंगे। आप उस आईपी एड्रेस को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, सबनेट मास्क को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और होस्ट, उसके बाद एंड ऑपरेशन, बिट वाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो वो आउटपुट जो आएगी बाइनरी की वो आपका सबनेट मास्क सबनेट एड्रेस होगा। तो ये नेटवर्क एड्रेस या सबनेट एड्रेस आपका आ गया, इसको बाइनरी को आपने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। तो ये देख लें, फाइनल आपका जो आंसर आ गया सबनेट एड्रेस या सबनेट आईडी वो 192.168.10.40, ये 40 है, इसको सही कर लीजिएगा, ये 40 आएगा, 140 नहीं है, ये 40 है, ये 40 आ जाएगा। होस्ट रेंज हमने तीसरे स्टेप पे फाइंड करनी है कि ये जो आपके पास गिवन है इसमें आपने फाइंड आउट करने हैं कि होस्ट कितने आ सकते हैं। तो उसके लिए आप देख लें कि हमारे पास जो होस्ट बिट्स बचती हैं वो 3 बचती हैं। तो इसकी ये कैलकुलेशन बड़ी आसान है, 3 इसलिए बचती हैं कि बाकी जो 5 है वो तो सबनेटिंग में इस्तेमाल हो गई, क्योंकि 29 था ना इसमें /29, तो ये 3 बिट्स ही हैं जो हमारे होस्ट के लिए हैं। तो वो 2⁻³ कर लेंगे, 8 आ जाएंगे। ये टोटल नंबर ऑफ होस्ट होंगे टोटल, और इसमें जो यूजेबल होगा
वो आपके 6 होंगे। जो पहला जो 00 होगा वो भी यूजेबल नहीं होगा, और लास्ट जो 111 होगा वो भी यूजेबल नहीं होगा। ये हमारे नेटवर्क में यूज़ होता है नेटवर्क आईडी के लिए, और जो लास्ट होगा वो हमारा ब्रॉडकास्ट के लिए यूज़ होता है। तो आप कैलकुलेट करोगे ना, तो इसमें से इस तरह से हो जाएगा, 8 में से 2 को माइनस कर दें, बाकी जो 6 होगा वो हमारे पास यूजेबल IP एड्रेसेज है। तो क्वेश्चन अगर इस तरह से आता है कि यूजेबल एड्रेसेस बताओ इसके अंदर होस्ट के, तो आपके वो 6 ही बनते हैं। टोटल अगर पूछे तो वो 8 बनते हैं। और इस तरह से अगर आपने इसके नेटवर्क्स निकालने हैं, तो यहाँ पे नेटवर्क्स जो निकालेंगे ना सब नेटिंग में, वो हमारे सब नेट्स यानी कि निकालने हैं। यहाँ पे हमने सब नेट्स निकालने हैं, तो वो हमारे पास 5 बिट्स हैं, ये जो हमने बारो की हुई है। तो 5 2 5 करेंगे तो ये 32 आएगा। तो टोटल इसमें जो हमारे सब नेट्स बनेंगे वो 32 बनेंगे। अब ये 40, ये पीछे शायद आपको याद हो, ये हमने नेटवर्क आईडी निकाला था या नेटवर्क एड्रेस निकाला था, 00101 और ये 000 40। पीछे देख लेते हैं, ये वाला ये इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये आपका सबनेट एड्रेस है 192.168.10.40। तो ये आपने कैलकुलेशन करनी है अब, तो उसके लिए ये आप ज़रा जहन में रख लें। ये हमारे पास 40 नेटवर्क आईडी आ गई या सबनेट एड्रेस आ गया, तो ये हमारे पास सबनेट एड्रेस है। सबनेटिंग परफॉर्म कर रहे हैं जी हम इसमें। अब हमने इनकी रेंजेस निकालनी है। तो इसमें फर्स्ट जो होस्ट होगा, आप देख लें फर्स्ट होस्ट जो होगा ये, अब इसमें ये ज़रा चीज़ याद रखिएगा, हमारा ये जो नेटवर्क स्टार्ट हो गया है जिसकी आईडी ये है 192.168.10 और 40। तो इसमें जो पहला होस्ट इस नेटवर्क के अंदर 40 वाले नेटवर्क के अंदर जो पहला होस्ट आएगा ना, वो आएगा 41। मीन्स ये जो बिट्स हैं, ये सब नेटिंग वाली बिट्स, ये अब फिक्स रहेंगी, इसमें चेंज नहीं आएगा। चेंज पैटर्न कहाँ पे चेंज होंगे, ये होस्ट बिट्स के अंदर। तो देख लें, नेक्स्ट 41 कर लें, तो 41 की जो बाइनरी बनेगी वो ये बनेगी, यानी कि यहाँ पे आपने 1 किया। अब ये 3 जो बिट्स हैं यही मैनिपुलेट करेंगी, ये फिक्स रहेंगी इस नेटवर्क के अंदर। किस नेटवर्क के अंदर, जिसकी आईडी ये है 10.40। तो ये 41 आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, ये यहाँ पर तक तो ये 40 आता है ना, इसको आप ये 1 to 8 होता है, ये 64 होता है, ये आपको पता है 00, ये 32 है, और ये ऑफ है 16 वाला, और ये 8 वाला ऑन है। तो 32 8 40 आ गया। अब यहाँ पे ये हमारे पास लास्ट वाली आपको पता है 1 ही वैल्यू होती है, तो 40 और 1 41 आ गया। तो ये हमारे पास पहला होस्ट आ गया। दूसरा 42 आ जाएगा, ये यहाँ पे इसको अब इसकी जगह यहाँ पे चेंज कर देंगे। पैटर्न्स अब चेंज हो रहे हैं, तीनों बिट्स को हमने चेंज करना है। तो वो मैक्सिमम आपको पता है 2 की पावर हमने 3 की, वो 8 तक आता है, तो 8 तक चलेंगे, यानी 0 से 7 तक। तो ये 40 41 47 तक जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि होस्ट की बिट्स 3 हैं, 2 करेंगे वो 8 ही आएगा। तो मैक्सिमम 0 से 7 तक ये आ जाएगा इस तरह से, तो यानी कि 40 से 47। तो जबकि ये वाली जो चीज़ है, ये सबनेट की जो बिट्स हैं ये यहाँ पे फिक्स इस नेटवर्क में रहेंगी। देखते जाएं, 41 के बाद 42 आ गया, ये देख लें, 43 आ गया, 44 आ गया, 45 आ गया, 46 आ गया, और ये लास्ट वन 47। तो इस नेटवर्क के अंदर जिसकी आईडी 192.168.10.40 है, उसमें ये आपका जो पहला होस्ट होगा वो यूजेबल होस्ट वो ये 41 होगा, और लास्ट जो होगा यूजेबल वो 46 होगा। 0 और ये देख लें 47, ये हमारा ब्रॉडकास्ट के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, लिखा भी है ब्रॉडकास्ट एड्रेस। और ये जो है ये हमारा नेटवर्क के लिए, नेटवर्क की पहचान के लिए यूज़ हो रहा है। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है तो आपको सब नेटिंग आ गई जी। नेक्स्ट देख लें। अब ये हमारा नेटवर्क पहला है नेटवर्क। अगला नेटवर्क आपने देखना है तो वो डेफिनेटली 47 के बाद 48 आना है, और वो 48 यहाँ पे चेंज करने से कुछ नहीं आएगा होस्ट बिट से। अब आपने वो सब नेटिंग वाली जो बिट्स हैं उनको मैनिपुलेट करना है, इस तरह से मैनिपुलेट करना है कि वो 48 हो जाए। तो वो अगला आपका नेटवर्क आईडी होगा, इसके बाद वाला नेटवर्क स्टार्ट हो जाएगा सबनेट वो, और ये 2 डिफरेंट सबनेट्स होंगे फिर। तो अब देखते हैं 47 के बाद 48 लेके आना है।
ये हमारे पास 48 आ गया। अब हमने मैनिपुलेशन इस तरह से की, ये देखें 1 to 8 वाली 0 है, 64 वाली 0 है, ये 32 वाली ऑन है और उसके बाद 16 वाली ऑन है, ये 2 बिट्स, तो इनको ऐड करें 48 आ गया। तो यही हमें चाहिए था, ये हमारा नेक्स्ट सबनेट एड्रेस है या नेटवर्क आईडी है। तो अब ये भी ऐसे ही स्टार्ट होगा, इसमें भी 3 होस्ट की बिट्स हैं, तो वो हम 8 तक जाएंगे, यानी इससे स्टार्ट लेंगे और 7 और हमारे पास एड्रेसेस आ जाएंगे, तो लास्ट जो होगा वो 255 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है ना 8 का हमारे पास वो फ़र्क आता जाएगा। तो 48 ये हमारा नेटवर्क एड्रेस हो गया, जो यूजेबल होगा पहला वो 41 आ जाएगा। अब ये वाला फिक्स रहेगा, ये पोर्शन चेन कहाँ आएगा, सिर्फ होस्ट की बिट्स के अंदर, बस यही इसमें ट्रिक है और कुछ इसमें नहीं है। उसके बाद 50 है, 51 है, 52 है, 53 है, 54 आ जाएगा और लास्ट वन 55। अब देख लेना ये थ्रू आउट द, अब देख लें इस नेटवर्क के अंदर ये बिट्स आपकी फिक्स हैं और चेन कहाँ पे आ रहा है, होस्ट बिट्स के अंदर, और मैक्सिमम क्या आ सकता है वो 11 आ सकता है, जो कि आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा। इससे पहले वाला लास्ट इसका यूजेबल आईपी एड्रेस होगा और ये जो 00 उसके बाद वाला जो पहला होगा वो आपका फर्स्ट यूजेबल आईपी एड्रेस होगा। तो ये 6 आपके यूजेबल हैं और बाकी जो यूज़ हो रहे हैं उसमें पहला जो है वो आपका नेटवर्क के लिए, सबनेट की आईडी के लिए, और आखिरी उस सबनेट की ब्रॉडकास्टिंग के लिए। ये साथ में यही बताया हुआ है कि इसमें नंबर ऑफ़ जो नेटवर्क्स बन सकते हैं जो हमारे पास गिवन दिया हुआ है आईपी, तो उसमें ये 5 बिट्स हैं, तो 2⁵ करेंगे तो 32 इसमें टोटल सबनेट्स बनेंगे, और जो होस्ट बन सकते हैं वो मैक्सिमम 8 बन सकते हैं। ये टोटल होस्ट हैं और यूजेबल आपको पता है 8 में से आप -2 कर देंगे वो 6 रह जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आपको समझ आ रही है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मेंशन कर दीजिएगा ताकि मैं और आसान तरीके से आपको समझा पाऊँ नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये हमारे पास 55 लास्ट आ गया, ये वाला। अब इसके बाद देखें ये 55 आ गया ना, 55। अब यहाँ पे हमारा ये एंड हो गया, ये नेटवर्क जिसकी आईडी 10.48 थी। अब इससे आगे वाला जो सबनेट है वो स्टार्ट होगा, वो 56 से होगा, तो वो डेफिनेटली हमें इन्हीं बिट्स के अंदर से इस तरह से मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी वो 56 बन जाएं, तो वो हमारा और ये सारी 0 हो जाएंगी। देखें कैसे 56 आगे आएगा, नेक्स्ट जो हमारा सबनेट होगा ये 56 ऐसे बन गया कि इसमें 1 to 8 64 ये 0, और ये हमारे पास 32 16 और ये 8, जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 56 आ जाएगा। तो ये हमारे पास नेक्स्ट सबनेट एड्रेस आ गया। इसमें जो आपका होस्ट आएगा फर्स्ट होस्ट, यूजेबल होस्ट, यानी कि वैसे तो इसकी रेंज यहाँ से स्टार्ट होगी और आगे तक जाएगी। तो पहला इसमें आपको पता है ये जब ये 00 होस्ट बिट्स होंगी तो ये आपका 56 जो शो हो रहा है ये नेटवर्क को बता रहा है कि आपका जो नेक्स्ट सबनेट एड्रेस है उसकी नेटवर्क आईडी 10.56 है। तो इसमें पहला 57 आ जाएगा यूजेबल। इस तरह से आप चलते जाएं, 62 और 63 ये लास्ट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ये देख लें ये 6 से ये 56 से 63 ये 8 आपके एड्रेसेस बन गए, तो ये 8 ही बनते हैं मैक्सिमम 2⁵ करें तो। पहला आपका नेटवर्क का आ जाएगा, नेटवर्क आईडी, और लास्ट आपका ब्रॉडकास्ट आ जाएगा। तो बाकी ये जो दरमियान में 6 हैं वो यूजेबल आईपी एड्रेसेस हैं इस नेटवर्क के। अब इसके बाद आप नेक्स्ट देख लें, ये हमारे पास 63 आ गया। अगला जो नेटवर्क हमारे पास सबनेट आएगा वो 64 से स्टार्ट होगा। अब उसकी मैनिपुलेशन ये सबनेट बिट्स वाली में पे ही होगी। ये देखें कैसे, ये 64 आ गया, ऐसे होगी कि ये 1 to 8 वाली ऑफ है और ये 64 वाली ऑन, बाकी 0, तो 64 बन गया। और होस्ट बिट्स यहाँ पे 00 ही हैं, तो ये नेटवर्क यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब 64 के बाद पहला जो आईपी यूजेबल होगा इस नेटवर्क के सबनेट के अंदर वो 65 होगा, और फिर इस तरह से चलते जाएंगे। तो अब इसके बाद जो अगला नेटवर्क आएगा 8 का फ़र्क आना है, जैसे ये लिखा हुआ है ऐड 8 ईच टाइम फॉर नेक्स्ट सबनेट एड्रेस। तो 64 के बाद अगला जो नेटवर्क हमारे पास सबनेट आना है वो 8 ऐड करेंगे 72, तो ये अगला आ गया। उसके बाद उसके जो नेक्स्ट वाला होगा वो हमारे पास 80 आ जाएगा। ये नेक्स्ट सबनेट मास्क है, सबनेट एड्रेस है।
मास्क नहीं है, सबनेट एड्रेस। और उसके बाद फिर 80 के अंदर 8 करेंगे तो हमारे पास 88, ऐसे हम चलते जाएंगे ना, तो हमारे पास 248 आ जाएगा। ये लास्ट वाला है। जब सारी ये सबनेटिंग वाली जो बिट्स हैं वो सारी 1 ही हो गई, 5 की 5 1। आप इनको कैलकुलेट करो 248 आता है। तो मैक्सिमम इसकी सबनेटिंग यही हो सकती है। लास्ट जो हमारे पास सबनेट होगा वो 248 आएगा। कैसे आया? ये इसी तरतीब से 8 का आप ऐड करते जाएँ तो लास्ट पे आपका 248 आ जाएगा। अब यहाँ पे होस्ट बिट्स को हमने मैनिपुलेट करना है और लास्ट पे जो हमारी होंगी होस्ट बिट्स वो भी 1 1 हो जाएंगे। सब ये 1 1 हो जाएगा। ये पहले 1 1 है 5 के 5 और ये 3 भी 1 हो जाएंगे। और आपको पता है जब पूरे ऑक्टेट के अंदर 1 1 आ जाए तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है? 255, और वो आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। उससे पहले वाला लास्ट आपका यूजेबल IP एड्रेस होगा। तो ऐसे चलते गए, लास्ट पे आ गए, सारे 1 हो गए, तो 255 ये हमारा लास्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। तो इस तरह से हमने सारा डिटेल के अंदर देख लिया कि अगर आपके पास IP एड्रेस गिवन हो, सबनेट मास्क की बिट्स दी हों, तो आप किस तरह से सबनेट्स निकाल सकते हो और उन सबनेट्स की रेंजेस को निकाल सकते हो, टोटल होस्ट निकाल सकते हो हर सबनेट के अंदर, और यूजेबल जो IP एड्रेस होंगे वो आप निकाल सकते हो। तो 4th स्टेप में यही बताया गया है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ होस्ट पीछे भी हमने कर लिया, 2⁻³ ये 8 होंगे और यूजेबल आपके 6 आ जाएंगे। और इसी तरह से टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स इसमें जो हो सकते हैं, क्योंकि 5 बिट्स हमारे पास हैं, तो 2⁻5 करेंगे, ये 32 आएगा। तो टोटल इसमें नेटवर्क्स जो होंगे वो आपके 32 होंगे। ये क्वेश्चन है वो देख लें स्टूडेंट्स, ये 192.168.1.0। अब यहाँ पे उसने क्या किया? यहाँ पे उसने IP एड्रेस नहीं दिया हुआ, बल्कि उसने क्या किया हुआ है, यहाँ पे उसने नेटवर्क एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है, होस्ट का एड्रेस यूजेबल नहीं, यहाँ पे सबनेट एड्रेस है। वो कैसे हमें पता चला? .0, तो 1.0 और /26 ये सबनेट मास्क है। ये गिवन है और कह रहा है कि सबनेट मास्क इसका निकालो, इसका सबनेट मास्क क्या है। तो बड़ा आसान है। 26 को आप ऑक्टेट्स में डिवाइड करें तो आपको पता है 8 3 24, तो वो हमारे 3 ऑक्टेट्स बन जाएंगे क्लास C के, और बाकी 2 हमें और लेने पड़ेंगे होस्ट पोर्शन से। वो हम ऑन करेंगे बाइनरी में, तो उसको कैलकुलेट करेंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो इसका सबनेट मास्क होगा। और दूसरा उसने कहा है कि यूजेबल IPs निकालें, तो वो हम देख लेते हैं, इसको करके देख लेते हैं। ये देखें वही, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, आसानी हो जाएगी। तो ये 26, ये ऐसे 26 बिट्स बन गई। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा, ये 255.255.255.192। ये 192 कैसे आएगा? आपको पता है ये 1 to 8 होता है, ये 64 होता है, बाकी सारी 0 हैं। तो 1 to 8 और 64 को ऐड करो, 192 आ गया। तो हमारे पास सबनेट मास्क जो पहला इसका क्वेश्चन, उसका आंसर ये आ गया, ये वाला। और अब उसने पूछा कि यूजेबल IPs क्या होंगे। तो पहली तो बात है, ये हम यूजेबल IPs निकालने के लिए होस्ट की बिट्स को देखेंगे। वो हमारे पास इस जो 6 बची हैं, इसमें 2 यूज़ हो गई हैं सबनेटिंग के लिए। तो 2⁻6 करेंगे, वो हमारे पास 64 आ जाएंगी। और आपको पता है इसमें जो यूजेबल हैं वो इसमें से 2 माइनस करेंगे, वो 62, यानी पहली जो 00 वाली वो यूज़ में हमारे नहीं आएगी यूजेबल IP, और जो लास्ट वाली जिसमें ये 6 के 6 1s होंगे। क्यों? क्योंकि ये 00 वाला जो होगा वो आपका नेटवर्क की ID होगी और लास्ट वाला आपका ब्रॉडकास्ट होगा। तो यूजेबल आपकी इस तरह से 32 आ जाएंगे, ये इस तरह से 2⁻²। ये हमारे पास नंबर ऑफ नेटवर्क्स आ गए। क्यों? क्योंकि ये 2 बिट्स हमने सबनेटिंग के लिए दी है, तो सबनेट्स जो हमारे बनेंगे ना वो हमारे 4 बनेंगे। एक और क्वेश्चन देख लें। इसी तरह से उसने इसमें वो सबनेट ID दी है, सबनेट ID दी हुई है, या सबनेट एड्रेस दिया हुआ है, और साथ में उसने 26 ये सबनेट मास्क दिया हुआ है। तो उसी तरह से ही है, इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया 26 को। ये आपकी ये पहले इसको देख लें, नेटवर्क ID ये आपने इस तरह से लिख लिया, और 192 को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, 168 को भी बाइनरी में, और इस तरह से ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गई। आपने नेटवर्क पोर्शन को इस तरह से, ये जो नेटवर्क ID दिया हुआ है इसको आपने डेसिमल में और बाइनरी में लिख लिया। और सबनेट मास्क ये 26 है वो इस तरह से लिख लेंगे, ये 2 बिट्स ये 24 ये, तो ये 26 इस तरह से आ गया। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये डेसिमल में आ जाएगा।
तो फर्स्ट यूजेबल इसमें जो आईपी होगा देख लें, वो इसमें जो आपकी होस्ट बिट्स बन रही हैं, ये गिवन आपका नेटवर्क आईडी है ना, तो इसमें होस्ट बिट्स आपकी 6 हैं। तो 6 में सबसे जो पहली वैल्यू 0 के बाद आएगी 1 आएगी। 1 कैसे आएगी, यहाँ पे हम इस बिट को ऑन कर देंगे। तो ये फर्स्ट आईपी आ गया हमारे पास यूजेबल। वेरी फर्स्ट तो वैसे ये 00 ही बनता है, वो जो कि आपका नेटवर्क आईडी बनेगा, लेकिन उसके बाद जो यूजेबल होगा वो 1 से स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने होस्ट बिट्स में से इसको अब 1 कर दिया। इस तरह से 62। और लास्ट जो इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा वो कैसे देख लें, और 63 कैसे होगा कि जब हम सारी होस्ट बिट्स को 1 1 कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे तो 63 आएगा। तो इट्स मीन ये लास्ट जो है ये आपका ब्रॉडकास्ट है, और जो यूजेबल लास्ट आईपी एड्रेस है वो 62 होगा। तो यूजेबल हमारे पास जो आएंगे वो फिर कहाँ से कहाँ तक आ गए, इसमें 1 से लेके 62, तो ये इसकी रेंज बन जाएगी। आई होप आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। यही हमारा आज का लेक्चर था। कोई सजेशन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट्स में मुझे मेंशन कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।